तो शांत बैठो। योगी आदित्यनाथ तू तरह की भाषा का प्रयोग मत करो, ये भी ध्यान रखना। शांत रखो, इनको चुप रहिए। तो मैं आज तक पे और आपके ऊपर एक आपत्ति करता हूं कि प्रेम शुक्ला जैसा व्यक्ति आजम खान के ऊपर बकरी चौक का आरोप लगाता है और आप उसको टोकते भी नहीं है दलाल। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद शाहिद। देखिए, दिशा की मीटिंग है, डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग है, तो सांसद भी होंगे, विधायक भी होंगे, और क्योंकि सांसद वहां से कांग्रेस पार्टी के हैं, विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, तो इस तरीके की बातें चलती हैं। ये तो अलग अलग पार्टियों की बात है साहिल जी। जो भारतीय जनता पार्टी इसमें कुछ कहीं हल्का सा कांटा और कील ढूल रही थी, उस भारतीय जनता पार्टी के तो सांसद संत कबीर नगर के थे शरद त्रिपाठी जी, और एमएलए में थे मैदावल के राकेश बघेल जी के। याद कीजिए 6 मार्च 2019 को जूते और चप्पलों से मारा गया था दिशा की मीटिंग में, याद है ना सबको? पूरे देश ने देखा था। मतलब गाली गलौज मां बहन जो हुआ वो तो हुआ, जूते से मार रहे थे बैठ बैठ के। ये वो भारतीय जनता पार्टी है। अभी 2025 पिछले साल ही योगी जी एक कार्यक्रम में गए थे, मुख्यमंत्री खड़े हुए थे, तो नीलकंठ तिवारी एमएलए हैं और रविंद्र जायसवाल ये मुख्यमंत्री जी को अंगवस्त्र पहनाने के लिए एक दूसरे को गाली देने लगे, तो मुख्यमंत्री जी आगे चले गए। अब गर्दा उड़ेगा भैया। तो भारतीय जनता पार्टी सोचती है किसी तरीके से कुछ कील काटा कहीं पे लगा दे, कहीं कांग्रेस और सपा को लड़ा दे, तो पहले उनको एक खबर दे दूं। नहीं तो आपको लगता है कि दिशा के मीटिंग में ये सब होता ही रहता है, तो आपके लोग भी आपस में लड़ लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कुल मिलाकर? नहीं, देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक उसमें कॉमन फैक्टर नजर आता है, तो मैं आपको याद दिला दूं, और उस पर मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता से भी सवाल पूछना है। रविकांत जी भी हमारे साथ में है। इमरान मसूद ये बड़ा कॉमन फैक्टर है, क्योंकि इमरान मसूद जब भी बोलते हैं तब समाजवादी पार्टी को दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं ये नजर आता है उसमें। पहले भी वो बोल चुके हैं कि जो भी 37 सीटें आप जीते वो आपके बलबूते पर नहीं है। इससे पहले भी वो बोल चुके हैं कि 120 सीटें 2022 में आपने जीती थी वो भी आपके बलबूते पर नहीं है। कांग्रेस साथ में नहीं होती तो नहीं मिलती आपको वो सीटें, और जिस तरीके से आपने वो सनातन की राह पकड़ ली थी उस पर भी उनको दिक्कत थी। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी एक अलग पार्टी है, उसका एक तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके अपने कार्यकर्ता है। कांग्रेस पार्टी की अपनी पार्टी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके कार्यकर्ता है। हर व्यक्ति, और ये होना भी चाहिए। इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस की वजह से जीती, हम कहते हैं हमारी वजह से जीती। अंततोगत्वा इंडिया अलायंस जीता और भाजपा हारी, ये अकाट सत्य है। और यही इमरान मसूद की भी चाहत है, यही आशु मलिक की भी चाहत है, यही आशुतोष वर्मा की भी चाहत है, यही रविकांत जी की भी चाहत है। बात तो सही है। इसमें जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो क्यों खुश हैं? वो किस बात की खुशी मना रहे हैं? अरे आप सांसदी तो जीत नहीं पाए, विधायकी जीत नहीं पाए, हम तो जूते भी नहीं चला रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमारी कमियां ढूंढने के लिए बड़े बड़े बतंगड़ बना रही है। अब इससे कुछ होने वाला नहीं। बड़ी खबर यह है कि गठबंधन हो चुका है, सीट शेयरिंग भी हो चुकी है। बस हम आपको भी बता नहीं सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां हम लोगों ने टिकट घोषित करना शुरू किया, वहां उसके घर में ईडी, सीबीआई, बुलडोजर लेके पहुंच जाएंगे। तो चिंता ना करें, हमारा गठबंधन कहीं टूटने वाला नहीं। और हम 2024 से घोषित कर दिया, गृह मंत्री तो आप घोषित कर रहे हैं पहले से ही। अरे हम तो कह रहे हैं कि गृह मंत्री, वित्त मंत्री, सब हमारे पास, हमको पता है क्या करना है। ये सब छोड़िए, हमको तो ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान है। भारतीय जनता पार्टी को ये अकाट कॉम्बिनेशन 2024 का मिला है ना, इसको वो समझ नहीं पा रही है। पीडीए की बात कर नहीं पा रही है, क्योंकि वहां करने नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस का समर्थन भाजपा को ये बस नहीं रहा है, क्योंकि वो जानता है ये अलग अब जाएगा नहीं। और ये 60% के ऊपर जो वोट है वो 70% होने जा रहा है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि आज एक बहुत बड़ी घटना हुई है कि एक बार फिर अल जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े सारे ठिकानों पर ईडी की रेड्स हुई है। बहुत दिनों के बाद ईडी की एंट्री दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश के बीच। शुक्रिया। देखिए, अब ईडी की एंट्री हो गई है, इसका मतलब चुनाव आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि अब वो सपा और कांग्रेस के बीच ये दो हमारे प्रतिनिधियों में थोड़ा सा बातचीत हो गई, थोड़ा झगड़ा हो गया, इसके भरोसे उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। ये वो भारतीय जनता पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, जिन्होंने हनुमान जी को नचाया, जो राम मंदिर में चोरी और डकैती डाल रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी जो लगातार इस प्रदेश में दलितों, अति पिछड़ों और पिछड़ों को प्रताड़ित कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी आज इस पर आ रही उत्तर प्रदेश में चुनाव मैदान में कि साहब देखिए, दो हमारे प्रतिनिधियों में झगड़ा हो गया। ये लोकतंत्र है। बीजेपी में या तो लात जूता होता है या तो फिर ऊपर से फरमान आता है, वहां कुछ होता ही नहीं है। वो ऊपर वाले वो नॉन बायोलॉजिकल तय करते हैं या फिर लोग आपस में जूता लेकर के तय करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। अब ये चेहरा अपना बचा ले। जी नहीं, आप एक चीज मिस कर रहे हैं। जो अल्पसंख्यक सेल का जो अध्यक्ष है वो यूपी से चुना है, कुंवर बसित अली। इस बार उत्तर प्रदेश से चुना गया है, तो वो तैयारी के साथ उतर रहे हैं इस बार। और यहां पर इमरान मसूद और आशु मलिक आपस में लड़ रहे हैं। बिल्कुल है, ये तो लोकतंत्र है, आए ना। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की जो बहुत समझदार पब्लिक है, जो नागरिक है यहाँ के, भूल जाएंगे क्या हनुमान जी को नचा रहे थे? भूल जाएंगे क्या राम मंदिर में डकैती को? भूल जाएंगे क्या इस प्रदेश में दलितों पर? अरे साहब, स्कूल आपने बंद कर दिए। लखनऊ में बच्चे सड़क पर खड़े थे, जैन अल्फा
और उनकी बात कर रहे हैं। अभी वो देखा था ना आपने, योगी जी का बहुत पुराना वाला, इनके यहाँ तो गाली गलौज की पुरानी संस्कृति है। क्या क्या संस्कृति है पूरा देश देख रहा है। अब तो दुनिया तक डंका बज रहा है साहब कि इनकी संस्कृति क्या है। गजब बेइज्जती है। तो उत्तर प्रदेश में इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। अब आप इस पे आ गए हैं। ये प्रदेश हो या देश हो, संविधान और संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक समाज, उसकी पूरी भागीदारी लोकतंत्र में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी हमें किसी मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, अभी साहब गिनवा रहे हैं कि अशराफ मुसलमान है और वो पसमानदा मुसलमान है। ये कब से बोलने लगे? दलितों पर हमले करने वाले, खुलेआम संविधान और वही हिस्से को लेकर आशु मलिक और इमरान मसूद आपस में भिड़ गए थे उसी मीटिंग के भीतर, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग की मीटिंग होती है और उसमें आमतौर पर बोलने का मौका ढूंढता रहता है कोई भी विधायक, और चेयर पर अगर कांग्रेस के सांसद बैठे हैं तो बोलने नहीं दे रहे हैं। तो उस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं झगड़ा चल रहा था। आप दिला रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता साहिल जी, पहले मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूं यहाँ। इनको चुप कराइए। योगी आदित्यनाथ के ऊपर डकैती और हत्या का आरोप है, तो मैं क्या डकैत बोलूं उनको? और यही भाषा प्रेम शुक्ला को अलग करती है। आरोप है, कोई आरोप नहीं है, आरोप है, कोई आरोप सब नहीं है। आरोप है, सब आरोप है। फैक्ट करिए, योगी आदित्यनाथ पर कोई आरोप नहीं है, जाके कोई पढ़िए अपने आरोप नहीं है, एक भी आरोप नहीं है। अपने आप अपने क्या फैक्ट चेक, अरे फैक्ट चेक, फैक्ट चेक उम्मीद होती मेरी। देखिए हमारे पास मुद्दे कम नहीं है। कोई आरोप नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, अदालतों से किसी भी नेता पर आपको उनके मामले में बोलने का पूरा अधिकार है। अगर ईडी का केस चल रहा है तो उस पर बात करिएगा, बाकी उस पर विशेषण लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बिना बहस वहां पर भटक जाती है पूरी तरीके से। आशुतोष वर्मा जी, हम मुद्दे पर आते हैं, चलिए। मेरे किसी भी नेता के खिलाफ कोई अपशब्द बोलेगा तो भाजपा ये समझ ले कि समाजवादी पार्टी जब चढ़ेगी तो फिर इनको बचने का मौका नहीं मिलेगा। इस गलतफहमी में ना रहे। ठीक है, चलिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इसलिए हाँ, सच उतना ही बोलो। तुम कितना सच बोलते हो पूरा देश जानता है। चलिए, पूरा देश जानता है हो कि गया। तुमने अधिकार का क्या फैसला किया है। चलिए भाषा पर आते हैं, भाषा से हटके मुद्दे पर आते हैं। साहिल जी, जो व्यक्ति किसी की माँ का सम्मान नहीं कर सकता उसको आप चैनल पर डालते हैं, हमें तो यही सबसे खराब लगता है। और भाजपा उसको अपने राजनीति आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, देखिए, ठीक है। पार्टी के प्रवक्ता पार्टी की तरफ से भेजे जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आप एक दूसरे पर टिप्पणी करने के बजाय मुद्दे पर रहते हैं, वरना इसी में बहस निकल जाएगी। आशुतोष जी, हो गया आपका मुद्दा, आपने आपका मुद्दा रखा, उस पर उनका जवाब हो गया। अब आगे बढ़ते हैं मामला, चलिए। हम बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। हम तो भाजपा का, हम तो सवाल मैंने पूछा क्या है। सवाल बहुत साफ है। देखिए, बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी के, अरे भाई आपको भी जानते हैं और पूरी पार्टी को जानते हैं, ठीक है। कोई किसी की हैसियत नहीं आते हैं, ठीक है, इसलिए शांत बैठिए, ज्यादा वनस्पति का यूज मत किया कीजिए। देखिए शाह जी, देखिए बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी परेशान क्यों है? भारतीय जनता पार्टी के महामानव जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अरे भाई इनको चुप तो कराइए। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अरे आप बोलिए ना, आप छोड़िए ना, उनके ऊपर आप बोलते रहेंगे, वो उस पर बोलते रहेंगे। आप मुद्दे पर आइए। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जब तक उन्होंने 14 और 19 का इलेक्शन लगा, पूर्ण बहुमत की सरकार आई, और जब से ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लोकसभा के इलेक्शन में एक डेडली कॉम्बिनेशन लेके आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी 240 पे आके सिमट गई है। देश का 63% वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, पूरे गठबंधन के साथ भी आज उनके खिलाफ है। तो भारतीय जनता पार्टी का नित्य नया क्राइम होता है किसी प्रकार से अखिलेश यादव राहुल गांधी के बीच में लड़ाई लड़ाओ, इमरान मसूद आसिफ मलिक के बीच में। मतलब यह है कि मियां बीबी राजी और बेचारे रो रहे हैं काजी। अरे भाई शांत बैठो, आपसे क्या मतलब है? आपसे क्या मतलब? आपसे क्या मतलब है? आप अपना काम कीजिए। आज अपने आप काम कीजिए, अपना काम कीजिए, मत रहिए, ठीक है। अभी उत्तर प्रदेश ने रोका है। अरे शांत रहो भाई, सुनो, अपने चंदा चोरों की पार्टी से पहले चोर को पकड़ो। चंदा चोरों की पार्टी अपने चोरों को पकड़े कि कहां चोरी चली गई, कहां लेके चले गए, ठीक है। और हमको ना बताएं कि हमारे गठबंधन कैसे होता है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। टोंटी चोर अब बताएगा। मैं आपके हिसाब से बात नहीं करता, नहीं हमारी पार्टी में अलाउड नहीं। देखिए अभी ये पूरा मामला डिरेल हो जाएगा, इसीलिए देखिए क्या है, एक दूसरे को इस तरीके से संबोधित करना, उसकी वजह से पूरा डिबेट डिरेल हो जाता है। मेरी उम्मीद यही रहेगी कि हम मुद्दे पर बात करेंगे, और इसीलिए मैंने आपको स्पेसिफिक सवाल पूछा था आशुतोष जी। आप उस पे अटक जाएंगे प्रेम शुक्ला जी, वहां से वही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। छोड़ दीजिए, आप मुद्दे पर बात करिएगा। मेरा सवाल आपसे यही था कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि आजम खान को आज की स्थिति में टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि चुनाव के वक्त ही ये ईडी की रेड्स हो रही है, नंबर एक, और दूसरा उदित राज जो कह रहे हैं कि वो अल्पसंख्यक है, इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। ईडी की रेड्स को आप किस तरीके से देखती है समाजवादी? देखिए, 2019 के इलेक्शन के पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर ईडी की रेड पड़ी, 2022 के पहले पड़ी, 2024 के पहले पड़ी, और 2027 के पहले पड़ी। क्या बदल जा रहा है? आज तक कहीं भी कन्विक्टेड नहीं हो पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी परेशान है, ये हुई ना बात कि कैसे किसी तरीके से तोड़े। अब तो भारतीय जनता पार्टी वो जो मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को अलग करती है, उनके लिए भी उनको तारिक मंसूर को लेकर आना पड़ा, बासित अली को लेकर आना पड़ा कि भैया तुम ही कुछ ले लो, वोट तो मिल नहीं रहा है इनको वहां से।
तो भारतीय जनता पार्टी तिलमिला रही है। ना पीडीए की काट है, ना अल्पसंख्यकों के ऊपर जितना इन्होंने जिस प्रकार से अत्याचार किया है, और इनके जो साइड में खड़े हुए हैं वो खड़े हुए हैं दूसरे इनके अनुवांशिक संगठन, जो दूसरे लोग आते हैं वो हमको बताते हैं कि हमको क्या करना है, वो AIM के रूप में चले आते हैं, वो दूसरे के रूप में चले आते हैं। इन सब से इस देश का मुसलमान और अल्पसंख्यक बहुत वाकिफ है और आपकी आतताई हरकतों से वाकिफ है। तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप अपने आप में मंत्रमुग्ध चल रही है। 6 महीने की सरकार है, जहां आप बच सकते हो बचो, क्योंकि हमारे आने के बाद कोई बचेगा नहीं, दिल्ली से लेके बंबई तक, ये ध्यान रखिएगा। क्यों हिला डाला ना। ये बड़ी दिलचस्प है कि एक खुद के अलायंस के बजाय दूसरे के अलायंस। देखिए साहब, मुस्लिम वोटर तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत पावरफुल है, क्योंकि 20% के आसपास उनका वोट बैंक है। और लेकिन ये भी समझना चाहिए कि जिस अगर एक तरफ मुस्लिम तबका 20% है, तो अपर कास्ट भी तकरीबन 21 से 22% है। और ये अपर कास्ट जो है, ये बीजेपी का बहुत सॉलिड वोट है, तकरीबन 80 से 82% वोट जो है ये अपर कास्ट या भारतीय जनता पार्टी को देता है, और लगभग उतना ही मुस्लिम तबका जो है वो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को वोट देता है। तो दोनों के बीच में इस वक्त तगड़ी जो है तरीके से आप संघर्ष देख सकते हैं। बस हवा निकल गई। जैसे समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि भाई ब्राह्मणों के अंदर थोड़ी नाराजगी तो उनको अपनी तरफ ले आ जाए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।